दोस्तों आपकी गाड़ी पहले ठीक ठाक माइलेज देती थी, बट अब क्या हो रहा है कि पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, जिसके कारण जो है आपकी गाड़ी पे और आपकी जेब पर बहुत भारी असर पड़ रहा है। हो सकता है प्रॉब्लम आपके इंजन में नहीं, बट आपकी वो 5 चीज़ों में है जो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रही। तो आज हम इसी वीडियो में उन 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपकी माइलेज को ख़त्म कर रही है, मतलब कि आपकी जेब पर भी भारी पड़ रही है। शॉकिंग बात तो ये है कि लोग बाग उसे नॉर्मल मानते हैं, उसे कुछ मान ही नहीं रहे, वो बस नॉर्मल चीज़ें हैं, बट कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग स्मार्ट तरीके से काम लेते हैं, बट कुछ लोग उसे यूं ही छोड़ देते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा उन्हीं 5 पॉइंट के बारे में, और उन्हीं 5 पॉइंट में हम कवर करेंगे प्रॉब्लम क्या हो रही है, उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए, वो क्यों आती है, किस कारण से आती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करें। और एक ज़रूरी बात, लास्ट पॉइंट बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इस लास्ट पॉइंट में 99% लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से माइलेज भी ख़त्म होती है और आपकी गाड़ी भी, इंजन परफॉर्मेंस भी ख़त्म हो रही है और आपकी जेब भी भारी पड़ रही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो एसी। जब आप एक गाड़ी में बैठते ही एसी ऑन करते हो, एसी ऑन करते ही आपकी गाड़ी पर लोड पड़ता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप जैसे ही धूप में गाड़ी खड़ी करते हो सनलाइट में डायरेक्ट, तो आपकी गाड़ी में जो है एक भट्टी की तरह बन जाती है। अगर आप उसमें बैठते ही एसी चलाओगे तो पहले एसी को अंदर की हवा को जो है ठंडा करना पड़ेगा, या फिर उसे निकाल कर नई हवा भरनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, आपके इंजन पे लोड पड़ेगा, कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा तो इंजन पे भी लोड पड़ेगा, और आपकी एवरेज भी घटेगी और आपका फ्यूल भी खत्म होगा। और जो ट्रैफिक में चलाओगे, ट्रैफिक में चलाते हुए भी आपका इंजन पे फर्क पड़ेगा एसी पे। जब आपको लगे कि भाई मेरी गाड़ी जो है ठंडी हो चुकी है, ठंडी हो गई, अब आपको क्या करना है, एसी को कम कर देना है। और या फिर आप स्मार्ट तरीके से देखो, जैसे कि आप चल रहे हो ट्रैफिक के अंदर और आप बम्पर टू बम्पर चल रहे हो, एसी भी चल रहा है, धूप भी है, तो आप क्या करोगे, भाई एसी किस लिए होता है, ट्रैफिक में चल रहे हैं धूप से बचने के लिए। तो भाई हम यही कह रहे हैं कि एसी काम के लिए ही होता है, बस उसे मिस यूज करना ये आपके हाथ में है, या फिर उसे अच्छे तरीके स्मार्टली यूज करना ये आपके हाथ में है। आपको क्या करना है, जब आप ट्रैफिक के अंदर हो, धीरे धीरे चल रहे हो, आपको क्या करना, लगे भाई ठंडा हो चुका है तो थोड़ा कम कर दो ब्लोअर, टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ा दो, और जो है ब्लोअर को थोड़ा कम कर दो। इससे क्या होगा, आपके कंप्रेसर पे और इंजन पे, दोनों पे, कंप्रेसर पे लोड आएगा तो इंजन पे लोड आएगा, इंजन पे लोड आएगा तो फिर आपकी टंकी पे, उसके बाद आपकी जेब पर लोड आएगा। तो ये हुई हमारी स्मार्ट तरीके से बात। तो इसी तरीके को आपको ध्यान रखना है, कभी भी एसी को मिस यूज नहीं करना, एसी को स्मार्टली यूज करना। अब हम बात करते हैं टायर प्रेशर की। ये कितना बड़ा रोल निभाता है, ये रोल निभाता है आपकी गाड़ी को स्मूथली चलाने में। इसको आप हवा कम कर दो, आपकी गाड़ी पे लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा तो इंजन पे लोड पड़ेगा, इंजन पे लोड पड़ेगा तो आपके फ्यूल टैंक पे लोड पड़ेगा, फ्यूल टैंक पे लोड पड़ेगा तो आपकी जेब पे लोड पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप थोड़े दिन बाद जब भी आप कहीं पेट्रोल भरवाने जाओ, सीएनजी भरवाने जाओ, तो एक बार हो सके कि आपको लगे कि टायर की हवा थोड़ी कम है, तो इसके निर्देश अनुसार 35 से 40 के बीच में आप इसमें हवा भरवाना। और गर्मियों के अंदर हो सके तो आपको इसमें नाइट्रोजन डलवानी है, नॉर्मल हवा नहीं भरवानी है, जिससे क्या होगा, आपके टायर भी ठंडे रहेंगे, हल्के रहेंगे, एवरेज बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी और आपकी जेब पर असर नहीं पड़ेगा। और हाँ, ये चीज़ हमेशा ही ध्यान रखनी है, कभी नहीं भूलना है कि टायर के चारों, एक नहीं चारों स्टेपनी से लेकर आगे तक पीछे तक, चारों टायरों को आपको ध्यान से देखना है। और टायर घिसे हुए होने नहीं होने चाहिए, आपके टायर भी अच्छे होने चाहिए, नहीं कि आपके टायर घिसे हो तो उस पर भी आपको फर्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है हमेशा। अब हम बात करते हैं वेट की। अब मैं बैठा हूँ, मेरे साथ 2 लोग और बैठे हैं, गाड़ी में क्या हुआ, वेट बढ़ा, वेट बढ़ने के बाद हुआ गाड़ी को ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जिसके कारण जो है इंजन पे लोड आएगा, इंजन पे लोड आएगा तो पेट्रोल पे लोड आएगा, पेट्रोल पे लोड आएगा तो आपकी जेब पे लोड आएगा। थोड़ी छोटी चीज़ें जैसे हम नोटिस नहीं करते, खाली बोतलें हो गई, या फिर आपका सामान हो गया, पेपर्स हो गए, और चीज़ें हो गई, हम लगता है कि छोटी सी हमने एक ट्रक लेके चल रहे हैं, छोटा सामान लेके चल रहे हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा, 2 लंबे ड्राइव में नहीं पता चलेगा, लेकिन सिटी ड्राइव में आपको अच्छे से नोटिसेबल हो जाएगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर, भाई मेरी गाड़ी कहाँ गई, माइलेज कहाँ गई। गाड़ी को जो है पूरा ट्रक मत बनाओ, एक स्टोरेज स्पेस मत बनाओ, एक्स्ट्रा कपड़े लत्ते, ये चीज़ हमें लगता है छोटी छोटी, क्या ही फर्क पड़ेगा, 5, 10, 20 किलो से हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक बता दूं, एक रेस के अंदर जो है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होने वाला पॉइंट, विंडो वर्सेस एसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आपके इस माइलेज ड्रॉप होने का कारण बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिससे आपकी माइलेज ड्रॉप होती है। कुछ लोगों का कहना है भाई शीशे डाउन करके चलाओ, आपकी जो है एवरेज बचेगी, और जो स्मार्ट लोग हैं वो कहते हैं शीशे अपन करो, उसके बाद सीएनजी एसी को मीडियम यानी कि नॉर्मल जो है फ्लो पे चलाओ, यानी कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, नॉर्मल।
मतलब कि मीडियम पे रखो आप उसे। और हाईवे पे जब आप चलते हो, अगर आपने इतना सा भी शीशा खोला है ना, इतना सा भी, तो अगर इतना सा शीशे खोलने से अगर आपकी गाड़ी में 5 किलो 20 किलो 10 किलो वेट भी बढ़ता है तो आपकी गाड़ी पर लोड पड़ेगा। गाड़ी पे लोड पड़ेगा तो इंजन पे लोड पड़ेगा, इंजन पे लोड पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, आपकी फ्यूल टैंक पे लोड पड़ेगा, और फ्यूल टैंक पे लोड पड़ेगा तो आपकी जेब पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है, गाड़ी हमेशा शीशे अप करके चलानी है। और इसके फ़ायदे मैं बताता हूँ आपको, इतने फ़ायदे बता देता हूँ। सबसे पहला, आपकी गाड़ी साफ़ रहेगी। दूसरी चीज़, अब बाहर की धूल मिट्टी आपको नहीं आएगी, पोल्यूशन से बचे रहोगे। आप जैसे कपड़े पहने वैसे ही पहने रहोगे। अगर खोल के 2 पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे मुंडी करके बाहर चलाओगे तो आप ही का नुकसान है, हमारा कुछ नहीं जाता। मेरा काम है आपको बताना, और आपका काम है स्मार्टली तरीके से विंडो को और एसी को यूज़ करना। जब आपको लगे कि भाई थोड़ा सा बाहर का व्यू लेना, तो आप उस विंडो खोल के चला सकते हो, अदरवाइज़ आपको शीशे बंद ही रखने हैं। और आप देख लेना, जिसकी गाड़ी के शीशे बंद रहते हैं उसकी गाड़ी की अंदर से कंडीशन देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा भाई। और क्या चाहिए, एसी भी बच रही है भाई, एसी से मेरा फ्यूल भी बच रहा है और हमारी जेब पर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारी एवरेज भी बढ़ रही है। आप नोटिस कीजिएगा, हाईवे पर जब आप चलाते हो तो इतना सा शीशा खोल दो, इतना सा आधा, और उसके बाद अपनी गाड़ी का एवरेज चेक कर लेना, और पूरा शीशे बंद करके थोड़ी सी मीडियम पे आप एसी चला देना, तब अपनी एवरेज चेक कर लेना। आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार भाई ने सही बोला था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोटिस करना। और ये सबसे ज़्यादा 99% लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो ये चीज़ें जो आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है, शीशे हमेशा अप रखने हैं। बहुत सारे फ़ायदे बता दिए, अब तो कर लो। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, वो क्या है, एग्रेसिव ड्राइविंग। और बहुत से लोग मानते हैं कि एग्रेसिव ड्राइविंग करना हमारा शौक है, हमने गाड़ी ली हम तो भगाएंगे, हम गाड़ी लिए हम तो ड्रिफ्ट भी मारेंगे, चलाएंगे भी, कुदाएंगे भी, तोड़ेंगे भी, फोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, तेज़ ब्रेकिंग भी करेंगे, तेज़ एक्सेलरेशन भी करेंगे, मतलब कि तेज़ ब्रेकिंग भी करेंगे, तेज़ एक्सेलरेशन भी करेंगे। जिससे क्या होगा, आपकी गाड़ी पर लोड पड़ेगा। देखो भाई, जिसको एवरेज बचानी है, जिसको फ्यूल बचाना है, जिसको पैसे बचाने हैं, वो तो क्या करेगा, वो अपने तरीके से क्या करेगा, गाड़ी को चलाएगा। 2-2 करके जिसने गाड़ी खरीदी है ना, उसे पता है पेट्रोल, सीएनजी, डीजल का भाव। और जिसको भाई उड़ाना है, चलाना, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसी के लिए है। ये वीडियो भी वही देख रहा है जिसको पैसे बचाने हैं। जिसको नहीं बचाने वो क्यों देखेगा, वो स्किप कर देगा। तो मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी आप एक्सीलरेशन करते हो, एकदम से वो गाड़ी को उठाते हो, स्किड करवाते हो टायर को, आपके इंजन पे लोड पड़ता है। इंजन को ज़्यादा पावर चाहिए होती है उसको उठाने के लिए। जब आप ज़्यादा एक्सेलरेशन करते हो, जितना हल्का पंजा उतना ही आपकी जेब भी हल्की, इंजन भी हल्का और आप भी हल्के। कभी भी आपको तेज़ ब्रेकिंग नहीं करनी है, तेज़ एक्सेलरेशन नहीं करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है बहुत ही स्मूथली चलेगी। आराम से उठाना, आराम से चलाना, कट मत मारना, ज़्यादा स्किड मत मारना, एकदम से बम मत कर। कभी कभार ठीक है, बट आप क्या करते हो कि एक्सेलरेशन करते हो, जिससे कि ओवरटेक करते हो, भगाते हो गाड़ी को, कभी स्लो, कभी तेज़, कभी आगे, कभी पीछे, कभी हाईवे पे, कभी सिटी में। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है भाई, बहुत ही गलत चीज़ है। जैसे हम एकदम तेज़ भागेंगे, एकदम कम, एकदम तेज़, हमें भी ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, वैसे ही गाड़ियाँ हैं, इन्हें भी इतनी पावर, उतना फ्यूल, उतना सब कुछ चाहिए। तो आपको क्या करना है, आराम से चलाना है, आराम से ब्रेक मारो, आराम से गाड़ी को उठाओ। आपकी इंजन पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी पेट्रोल पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी जेब पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैं कितनी बार बता दूं आपको, ड्राइविंग जो है आपको स्मूथली करनी है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आप इसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। और जिसको नहीं पता था कमेंट करके बताना, और जिससे पता चला है उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताना, भाई मेरे आपके 5 पॉइंट फॉलो करके मेरी जो है माइलेज बढ़ गई है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। जैसे और वीडियो लगी थी, तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट में अपना सुझाव छोड़ के जाना कि मेरी एवरेज बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से लोग हैं देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई प्लीज़, आपका कुछ नहीं जाता, मेरा बहुत कुछ आ जाता है। तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग, बाय।